स्टेट में जाट, मेव, कल्बी, गुज्जर, यादव आदि को सबको जो स्टेट में आरक्षण दिया गया उसके बाद केंद्र में भी दिया गया। बिश्नोई एक जाति है, हम एक जाट जाति से अलग हुए हैं। बिश्नोई जाति केंद्र सरकार में ओबीसी में आरक्षण के लिए लंबे समय से प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में मांग कर रही है, विरोध प्रदर्शन कर रही है और केंद्र सरकार को ज्ञापन भेजकर मांग भी कर रही है। आज सांचौर जिला मुख्यालय पर बिश्नोई समाज ने एक सम्मेलन करते हुए केंद्र सरकार में ओबीसी में आरक्षण की मांग रखी है। मेरे साथ अभी बिश्नोई समाज के वरिष्ठ मौजूद लोग हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। सर, किस तरह से आज आपने एक सम्मेलन का आयोजन किया है, केंद्र सरकार को सजग करने के लिए एक सम्मेलन किया है? सन 2000 में हमको राजस्थान सरकार द्वारा यहाँ स्टेट में ओबीसी में बिश्नोई जाति को आरक्षण दिया गया था। तत्पश्चात पिछले 23 वर्षों से बिश्नोई समाज ये कोशिश कर रहा है कि हमारे बिश्नोई जाति को केंद्र की जो आरक्षण की सूची है उसमें शामिल किया जाए, पर किंतु लगातार विफलताओं के चलते, लगातार संघर्ष के चलते हमें आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। आज हमने हमारी इससे पूर्व 2 मीटिंग जोधपुर में की, अब उसके बाद आज हमने सांचौर जिले में मीटिंग की और आने वाले समय में राजस्थान के लगभग 10-12 जिलों में जहाँ बिश्नोई बहुल्य क्षेत्र है वहाँ मीटिंग करेंगे। हर जिला हेडक्वार्टर पर हम मीटिंग करेंगे। आज सांचौर एक नया जिला बना है तो इसलिए इस जिले में हमारी सबसे पहली मीटिंग हमने करने का ये उद्देश्य रखा। और अब हमारे यहाँ बीकानेर, नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़ हर जिले में हम मीटिंग करेंगे और वहाँ से हम केंद्र के जितने भी जनप्रतिनिधि है केंद्र सरकार को हम आगाह करेंगे। केंद्र सरकार से हम निवेदन करेंगे कि बिश्नोई समाज को, बिश्नोई जाति को जल्दी केंद्र की सूची में आरक्षण में सम्मिलित किया जाए। सर, बिश्नोई जातियों के साथ साथ ओबीसी की जो स्टेट में ओबीसी लिस्ट में शामिल है उनको केंद्र में ओबीसी में शामिल कर रखा है, फिर बिश्नोई जाति को केंद्र में ओबीसी में शामिल क्यों नहीं किया गया? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि स्टेट में जाट, मेव, कल्बी, गुज्जर, यादव आदि को सबको जो स्टेट में आरक्षण दिया गया उसके बाद केंद्र में भी दिया गया। बिश्नोई जाति को सिर्फ एक हीरालाल जी महेश्वरी जी एक उन्होंने किताब लिखी थी, उस किताब के आधार पर उनका एक किताब में लेख उन्होंने लिखा कि बिश्नोई जाति एक जाति नहीं और एक संप्रदाय है। तब ये 25 फरवरी 2000 को एक आदेश निकाला केंद्र सरकार ने कि बिश्नोई जाति को इसलिए केंद्र की सूची में सम्मिलित नहीं कर सकते क्योंकि वो बिश्नोई जाति नहीं है, एक संप्रदाय है, एक सेक्ट है, एक कास्ट नहीं है, एक सब कास्ट है। तो इस कारण से बिश्नोई जाति को केंद्र में आरक्षण की सूची में नहीं शामिल किया गया, बल्कि मैं इसको पूरा हम इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उस समय हमारे कोई जनप्रतिनिधि को या समाज के कोई संस्था को केंद्र सरकार ने सुना नहीं। हमको हमारी बात रखने के लिए एक नेचुरल जस्टिस के खिलाफ हमारे साथ ये हुआ, एक समाज के साथ अन्याय हुआ, क्योंकि बिश्नोई एक जाति है, हम एक जाट जाति से अलग हुए हैं और जाट जाति को केंद्र सरकार में आरक्षण दिया गया और हमें इससे दूर रखा गया, जिसका समाज पिछले 23 वर्षों से भुगतान कर रहा है और समाज को 23 वर्षों से इसका नुकसान झेलना पड़ रहा है। सर, समाज के जो विद्यार्थी है जो केंद्र की भर्तियों में जो एग्जाम फाइट करते हैं उनको जनरल की कैटेगरी में जाना पड़ता है, इसीलिए कहीं ना कहीं उनको भी इन दिक्कत का सामना करना पड़ता है आरक्षण का। बिल्कुल, समाज के युवाओं को, विद्यार्थियों को बहुत इसका सामना, कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि चाहे आईआईटी की एग्जाम हो, चाहे एम्स हो, चाहे आपके नेट का हो, कोई भी एग्जाम हो, चाहे क्लैट का हो, हर एग्जाम में विद्यार्थियों को इसका नुकसान सहन करना पड़ता है। जो विद्यार्थी उनसे कम अंक लेके आते हैं, अभी हम हमारे सम्मेलन में ऐसे कई व्यक्तित्व ने जो समाज के यहाँ सांचौर में जो समाज के प्रबुद्धजन आए, उन्होंने अपने भाषण में बताया कि उनके परिवार में, हमारे खुद मंत्री जी के परिवार में ऐसी 2 घटनाएं मंत्री जी ने बताई कि एक उनका भतीजा उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, एक हमारे मंत्री जी के और परिवार में एक महिला है उनका सिलेक्शन उनके साथ वाली महिला का हो गया जो जाट या यादव थे और इनका बाकी रह गया। तो ये मुख्य कारण रहा है कि जो चाहे भर्ती हो चाहे परीक्षा हो, हर जगह बिश्नोई समाज के युवाओं को इसका नुकसान उठाना पड़ा है। और अब बिश्नोई समाज का युवा, बिश्नोई समाज चेत गया है और बिश्नोई समाज ने अब एक आक्रोश पैदा हो गया और आने वाले समय में यदि बिश्नोई समाज को आरक्षण नहीं मिलेगा तो बिश्नोई समाज अपनी मांग को लेकर जल्द महाघेराव करेगा। चाहे आज पार्लियामेंट का हमें महाघेराव करना हो, चाहे जंतर मंतर पे हमें बैठना पड़े, चाहे हमें दिल्ली में कहीं पे भी हम बैठकर हमें धरना प्रदर्शन करना पड़े, हमें अनशन करना पड़े, हम बिश्नोई के युवा आगे बढ़ेंगे और अनशन करेंगे और जल्दी हम कोशिश करेंगे कि हम 2024 से पहले 2024 में या
2024 खत्म होने से पहले बिश्नोई समाज का युवा आरक्षण लेकर रहेगा।